बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा अनस। बच्चों, आज का हमारा बी लिफ्ट है 57, जिसका तसलसल यकीनन आपने कर लिया है। और आज का हमारा काम हासिल ताल्लुम ज़ुबान शनासी का पहला हासिल ताल्लुम, इसमें मार्फा की इकसाम को पहचान सके और इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। सबसे पहले इसमें मार्फा किसे कहते हैं? इसमें मार्फा वो इसम जो किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को ज़ाहिर करे, उसको इसमें मार्फा कहते हैं। जिस तरह ये सामने तस्वीर है, हिरन मीनार, ठीक, ख़ास है। चांदनी चौक, शाहराए रेशम, ठीक है। यानी कि ऐसा इसम जो किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को ज़ाहिर करे, उसको इसमें मार्फा कहते हैं। अब इसमें मार्फा की आगे इकसाम है। इसमें अलम है, इसमें ज़मीर है, इसमें इशारा है, इसमें मौसूल है। ठीक है, इसमें अलम के लफ्ज़ी माना निशान और अलामत के हैं। कवायद की रूह से इसमें अलम से मुराद वो मखसूस अस्मा, इसम की जमा है, ठीक है, अस्मा जो मुकामात की अमूमन और अशखास की खसूसन अलामत या पहचान का काम देते हैं। एक ख़ास निशान जो किसी को दूसरों से अलग कर दे, उसको इसमें अलम कहते हैं। यानी कि दोबारा फिर देख लें इसमें अलम कि इसका लुग़वी मतलब है निशान या अलामत, ठीक है। और ये वो इसम है जो मुकामात की अमूमन और अशखास की खसूसन अलामत या पहचान का काम देते हैं। कि जिस तरह हमने किया था इसमें अलम पीछे कि खिताब, तखल्लुस, कुनियत, ये इसमें अलम की ही किस्में, ठीक है। उसके बाद इसमें ज़मीर जो है वो कलिमा जो किसी इसम की इबारत में तकरार बार बार आने से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह ये देखें, सबसे पहले है अली 7वीं जमात का तालिबे इल्म है। अली बाकायदगी से स्कूल जाता है। अली को कंप्यूटर सीखने का बहुत शौक है। अब हर जुमले में अली 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 आ रहा है, ठीक है। अब ये जुमला गलत है, ठीक है। सुनने वाला जो है वो इससे मुतासिर नहीं होगा, ठीक है। एक ही लफ्ज़ को बार बार आप लेके आ रहे हैं। अब अगर हम इसको ज़मीर जो है वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, नाम की जगह ज़मीर, तो फिर हमारे पास एक अच्छा जुमला बन जाएगा। अच्छा जो है वो कौन सा? कि अली 7वीं जमात का तालिब इल्म है, वो बाकायदगी से स्कूल जाता है, उसे कंप्यूटर सीखने का बहुत शौक है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक अच्छा जुमला बन गया, ठीक है। उसके बाद है इसमें इशारा, वो इसम जिससे जुमले में किसी चीज़, जगह या शख्स की तरफ इशारा किया जाए। जिस तरह ये किसका बस्ता है, वो दीवार ऊंची है, वो लड़की कौन है। ये और वो का लफ्ज़ इस्तेमाल हो, उसको इसमें इशारा कहते हैं, ठीक है। ये जो है करीब के लिए होता है, वो दूर के लिए। ये कलम, ये किताब, वो कलम, वो किताब, ठीक है। ये करीब और वो बाई, ठीक है। उसके बाद होता है इसमें मासूल, ऐसे अल्फाज जिनके साथ एक और जुमला ना मिलाया जाए तो वो मानी नहीं देते, ना ही उनकी वजाहत होती है। जिस तरह उनके अल्फाज देखे, जो, जिस, जिन, जो, कुछ, जो कोई, ठीक है। इस तरह वो कामयाब बच्चे मेहनत करते हैं, वो कामयाब होते हैं जो बच्चे मेहनत करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो का जो है ना हमने लफ्ज़ लगा दिया, ये इसमें मासूल है, यानी कि दोनों को आपस में मिलाता। जो बच्चे मेहनत करते हैं वो कामयाब होते हैं, ठीक है। अब एक है लफ्ज़ हमारे पास, ये वही लड़का है, ठीक है। फिर दूसरा है को इनाम मिला। अब दरमियान में इसमें मासूल लगाएंगे और जुमला हमारा मुकम्मल हो जाएगा। ये वही लड़का है जिसको इनाम मिला था। तो ये है इसमें मार्फा के 4 औज़ार उज़ान जो अभी हमने मुकम्मल किए। इसको आपने देखना है, ठीक है। तदरीसी जांच क्लास में करनी है। तो हमारा आज का जो लेक्चर था पहला ज़ुबान शनासी का, इसमें मार्फा वाला, वो मुकम्मल हुआ है, ठीक है। उसको इस्तेमाल करना है, आपने सीखना है। यानी कि ये मुतल्लिका असातिज़ा जो है, इसमें मार्फा, इसमें अलम, उसके बाद इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मासूल की एक एक मिसाल दे और हर बच्चा इसको क्लास के अंदर इसकी सरगर्मी करेगा। तो हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। कल इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। अस्सलाम।